क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी बिना उद्देश्य के जी रहे हैं? पता नहीं चल रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप भटक चुके हो या भटक रहे हो? नमस्ते व्यूअर्स, मैं मिथिलेश आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल द बुक रीडर पे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। लगता है कि आप भटक गए हो या भटक रहे हो। तो आपके लिए ये बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस बुक के लेखक है रॉबिन शर्मा और ये जो किताब है आपकी ज़िंदगी को बदलने का साहस रखती है। ये किताब वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर है। इस किताब की 50 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। अगर आप इस किताब में इसकी टाइटल के बारे में कुछ खोजेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। इसमें टाइटल से मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। इस किताब के लेखक हैं रॉबिन शर्मा, जो कि एक ग्लोबली फेमस ऑथर हैं जिनकी बुक्स 92 लैंग्वेज में बिकती है और पढ़ी भी जाती है। इनके लिखे हुए कुछ बुक्स हैं जो बेस्ट सेलर रहे हैं पूरे विश्व में, जैसे कि द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी, द ग्रेटनेस गाइड एंड द लीडर हु हैड नो टाइटल्स। इनकी किताबें मोस्टली मोटिवेशनल होती हैं जो कि आपको अपनी ज़िंदगी अलग ढंग से जीने के लिए प्रेरित करती हैं। ये किताब शुरू होती है एक वाक्य के साथ, व्हेन वी बॉर्न वी क्राइड while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die the world should cry while you rejoice. और ऐसा तभी संभव है जब आप आपकी ज़िंदगी में सभी के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं, आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हो, आप सबके साथ ईमानदार रहते हो, सबके साथ आपका व्यवहार अच्छा होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाते हैं कि संसार आपकी इन बातों को बड़े ही सहज भाव से याद करता है। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में ज़िंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण सबक या सीख के बारे में बात करी है जो उन्होंने अपने ज़िंदगी की गाड़ी दौड़ने के दौरान सीखा हुआ है और जिसको उन्होंने 101 इंस्पिरेशनल चैप्टर्स में डिवाइड करके इस किताब में सिलसिलेवार ढंग से वर्णन किया है, जिसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी को उच्चतम बनाने में और हमारे आंतरिक संबंधों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। मेरे हिसाब से इस किताब को लिखने का सबसे खास मकसद लेखक का ये रहा है कि वो लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बोरियत वाली ज़िंदगी नहीं, क्वालिटी वाली ज़िंदगी बना के जियो। और जब आप अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी लाना चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्या किया जाए, तब ये किताब आपको सहायता प्रदान करती है छोटे मोटे बदलाव लाने में। जैसे कि एक चैप्टर है इस किताब में, डिस्कवर योर कॉलिंग। इस चैप्टर में ये बुक आपको ये सिखाती है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने कि आप चाहते क्या हैं। इफ़ यू डोंट एक्ट ऑन लाइफ, लाइफ हैज़ अ हैबिट ऑफ एक्टिंग अपॉन यू। एक एक दिन गुजर कर सप्ताह हो जाता है, सप्ताह गुजर कर महीना, महीना गुजर कर साल, और ऐसे ऐसे ही करते करते आपकी ये उम्र भी गुजर जाती है और जाएगी, और आपके पास कुंठा से भरा हुआ एक दिल बचेगा और उसके बाद आप कुंठित जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मैंने सिर्फ एक चैप्टर का जिक्र किया है, इसमें आपको ऐसे ही 101 ज़िंदगी जीने के तरीके इस किताब में आपको मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव को बदलने में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, बशर्ते कि आप उसे अपनी ज़िंदगी में नियमित ढंग से प्रयोग करें। और एक दूसरा उदाहरण मैं किताब से आपको देता हूँ, लिसन टू म्यूजिक डेली। अब आप सोचेंगे कि इसमें नई बात क्या है, भाई हम तो रोज़ म्यूजिक सुनते हैं। बट आप इस बात को सोचिएगा कि आप जो म्यूजिक डेली सुनते हैं वाइल गोइंग टू द ऑफिस और कोई काम करते हुए सुनते हैं, कितने गाने आपको याद रह जाते हैं? नहीं याद रहता है, राइट? क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं उस पर। गाना सुनते समय हम कुछ दूसरा काम करते रहते हैं। तो इसमें जो चैप्टर है लिसन टू म्यूजिक डेली, मतलब कि आप हाफ एन आवर 10 मिनट जो भी आप गाना सुनते हो, आपको कंसंट्रेट करके वो गाना सुनना है। मतलब कि आपको उस म्यूजिक में डूबकर उस म्यूजिक को सुनना है, तो ही जाके आप उस म्यूजिक का आनंद ले पाएंगे और उस पल का आनंद ले पाएंगे जिस समय आप म्यूजिक सुन रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं इस बुक से कोट करता हूँ, केयर फॉर द टेम्पल।
टेम्पल वो टेम्पल नहीं कि जो हम पूजा करने जाते हैं, जहाँ पे आइडल्स रहते हैं, नहीं। मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए जो टेम्पल है वो हमारा शरीर है। हमको उसके लिए केयर करना है। अब उस टेम्पल को साफ़ सुथरा रखना, उस टेम्पल को क्लीन रखना, उस टेम्पल में अच्छी अच्छी बातें रखना, जैसे आप एक टेम्पल को रखते हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपने ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इंस्पिरेशनल चैप्टर्स हैं इस किताब में, जो हमें हेल्प करती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, हमें अपने आप को चेंज करने में, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करने में, हमारे जीवन जीने के ढंग को चेंज करने में। अगर ये किताब आपको ख़रीदनी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस किताब को ख़रीद सकते हैं। यह किताब मोटिवेशनल कैटेगरी में आती है, और कोई भी मोटिवेशनल किताब बिना किसी इंस्पिरेशनल कोट्स और फ्रेज के अधूरी रहती हैं। इस किताब में भी आपको बड़े बड़े फिलोसफर के बहुत सारी अच्छी अच्छी कोट्स मिलेंगे, जैसे कि फॉरगिवनेस इज द फ्रेगनेंस दैट द वायलेट सेट्स ऑन द हैंड दैट क्रश्ड इट। रॉबिन शर्मा ने बहुत ही सरल शब्दों में जिस तरह इस बुक में अपनी सोच को एक्सप्रेस किया है, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बुक किसी भी एज के व्यक्ति पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं इस किताब को 5 स्टार रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 5, बिकॉज इट्स सो अमेजिंग एंड इट हैज़ ऑल द मटेरियल टू चेंज योर लाइफ, माई लाइफ एंड हुएवर रीड्स इट। और मैं आपसे एक और प्रार्थना करूँगा कि आप सभी एक किताब ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। Please subscribe, like and share with your family and friend. Thank you so much for watching. Jai Hind.